तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि बहुत सारे छात्रों का डाउट रहता है, ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमने जो आज का पेपर करा था वो हमारा जो आज का पेपर था वो क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, आज का हमारा पेपर गलत हो गया। तो देखिए, आपने अपनी कॉपी में जैसा भी आंसर लिखा, ठीक है, और जो भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेट में अगर आपने लिखा भी है तो वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाता है। देखिए, होता क्या है, रियलिटी होती है ये कि जो आपकी नोटबुक होती है या फिर जो आपकी बुक होती है उसके जो मेन हेडिंग होते हैं या फिर मेन कुछ कीवर्ड होते हैं, मेन वर्ड होते हैं, वही आपके एग्ज़ाम टाइम पर कुछ ही आपकी डिटेल्स आपके एग्ज़ाम टाइम पर याद रहती है। बाकी जो है आप भूल जाते हो। जितना आप याद किए हो उतना आपको टोटल याद नहीं रहता है। जितनी आवश्यकता होती है उस क्वेश्चन में, जितनी लिखने की आवश्यकता होती है उतना ही आपको याद रह पाता है एग्ज़ाम के टाइम पर ही। ये स्वाभाविक है, सभी के साथ फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि हमारा जो आज का पेपर है वो गलत हो गया है। आपकी अभी कॉपी चेक नहीं की गई है एग्जामिनर द्वारा। जैसे ही आपकी कॉपी चेक की जाती है और जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा तभी आपको एक प्रॉपर पता लगता है कि हमारा जो रिज़ल्ट क्या बना है और हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें हमने कितना सही लिखा था और कितना गलत लिखा था। अब पहले ही मान लेते हैं कि हमारा आज का पेपर गलत हो गया। जैसे ही अपना पेपर को घर पर आकर के चेक करते हैं और आंसर मिलाते हैं, एमसीक्यू मिलाते हैं, तो आप मान लेते हैं कि अरे यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी, मैं कह रहा हूँ आपसे, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही आपका पेपर ख़त्म हुआ और पेपर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए, दोस्तों के साथ पेपर के विषय में कि कोई भी आपको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो सबमिट हो चुकी है। अब उसमें जैसा भी आपने लिखा है वही रहेगा। दोस्तों के साथ आप बातचीत करेंगे तो आपका जो मूड है ना वो ऑफ हो जाएगा 100%। आपकी जो अगले पेपर की तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आपका मूड ऑफ हो गया, आपको लगा कि यार हमारा पेपर आज का गलत हो गया है, तो आपका जो मूड है ना वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों के साथ आप पेपर के बारे में डिस्कस ना करें। कभी भी जो आप अपने पेपर को घर पर आकर के चेक नहीं करना है। आपको इस बात पर आपको ध्यान रखना। देखिए, रियलिटी होती क्या है, रियलिटी ये होती है कि आप जैसा कॉपी में प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं वैसा ही आपका जो रिज़ल्ट बनने वाला है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इम्पोर्टेंट होता क्या है, इम्पोर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग के अगर आप 2-4-4-5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लिख दिए हो और आपकी कॉपी में आपने अपना अच्छा प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट किए हो, आपकी कॉपी में लिखने का आपका तरीका अच्छा है, अगर आपने स्टार्टिंग वेस्ट की है, स्टार्टिंग अगर आपकी अच्छी है, तो समझो आपकी जो है बात बन गई। ठीक है, आपकी जो है बात बन गई। ठीक, अगर आप स्टार्टिंग में ही गलत लिखे हैं, जो क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में लिखे हो, अगर आपने गलत लिख दिया है कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में, आप जो भी लिखे हो, अगर आप 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत लिख दिए हो, तो भैया देखो आपका जो इम्प्रेशन है वो घट जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसने सब कुछ आगे जैसा भी लिखा है गलत सब कुछ आगे लिख दिया है आपने, और लास्ट में भी ऐसे ही लिखा होगा। तो वो लास्ट में अगर आपने सही भी लिखा होगा उस पर एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा। जो स्टार्टिंग में जैसा आपने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनने वाला है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए, आपका सपोज करिए कि आपका एक आज का जो पेपर है ना वो गलत हो गया है। मान लीजिए, सपोज करिए आपका पेपर गलत हो गया है, तो आप देखिए अब आपको क्या करना क्या है। आपको, अगर आपका आज का पेपर गलत हो गया है तो आपको एक सीख मिल रही है। क्या सीख मिल रही है? आज का पेपर तो हमारा गलत हो ही गया, अब आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आपका पेपर में, आज के पेपर में अगर आपका बैक लग भी जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है उस पेपर की बैक क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन एक पेपर के चक्कर में अगर आप सगरे पेपरों की बाट लगा देंगे तो आपका जो है क्या लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। ठीक है, ईयर बैक अगर आपका लग जाता है, अगर आपका ईयर बैक लग गया तो सभी पेपरों को आपको दोबारा से देना होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एक पेपर के चक्कर में आप सभी पेपरों की बाट ना लगाएं, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, तो आपको अगले पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। आप ओनली, आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है फुल फोकस आपको
नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन पर आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।